हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो अगर तो तुम लोग मेरी वीडियोस काफी टाइम से देखते हुए आ रहे होगे तो तुम्हें एक दो चीजों का जरूर पता लग गया होगा कि एक तो मैं इसेगाई एनिमेस बहुत कम देखता हूँ और दूसरा मैं रोम कॉम एनिमेस काफी कम देखता हूँ। अब इसके पीछे रीजन मुझे खुद नहीं पता क्या है, तो इसीलिए रिसेंटली मैंने इसेगाई एनिमेस तो नहीं देखे लेकिन रोम कॉम एनिमेस अच्छे खासे देख लिए मैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं 11 ऐसे रोम कॉम एनिमेस के नाम बताऊंगा जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ऐसे एनिमे के नाम बोलने से पहले मैं पहले तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि मैंने इसकी कोई लिस्टिंग नहीं की हुई, तो इस वीडियो के अंदर से तुम कोई भी रोम कॉम एनिमे देख सकते हो। अब सबसे पहले इस लिस्ट में जो नाम है वो एनिमे मैंने अपने स्टार्टिंग के एनिमेस में देखा था और वो नाम है माय ड्रेस अप डार्लिंग, जिसका सीजन 2 अभी हाल ही में आया था। और ये एनिमे मेरी नजर में काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है। लाइक ठीक है, इसके अंदर का जो हमें रिलेशनशिप दिखाया है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो सारे सीन देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसके अंदर जो मेन हाईलाइट है वो मरीन की तगावा है, वो तो मैं कहता हूँ भाई 10 आउट ऑफ 10 है। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत इस एनिमे के बारे में बताऊं तो वही हाई स्कूल के बच्चों का आपस में प्यार है इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम मरीन की तगावा है वो कॉस्प्ले की शौकीन है। और इसके अंदर जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है जिसका नाम गोजो है उसको कपड़े सीने का शौक है। तो हाँ, बस इधर से इनका रिलेशनशिप बन गया। एक चीज मुझे इस एनिमे की कुछ इतनी खास अच्छी नहीं लगी थी, इसके अंदर जो हमारा गोजो है वो काफी ज्यादा फेमिनिन सा लगता है, लेकिन भाई मुझे क्या, मैं तो मरीन के लिए ये एनिमे देखता हूँ। अब अगर इस लिस्ट के अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बर्निकर सेंपाई, और ये एनिमे भी मैंने अपने स्टार्टिंग के एनिमेस में देखा था। अब ये रास्कल की सीरीज मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखी है क्योंकि ये एक काफी ज्यादा हटके मुझे रोमकॉम लगता है, क्योंकि एक जो आम रोमकॉम एनिमे के अंदर जो लवी डवी होता है वो इसके अंदर बहुत कम हमें दिखता है। और इवन तो इसके अंदर जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है और मेन फीमेल जो माई हमारी है, उन दोनों के चेहरों में कोई एक्सप्रेशन दिखता ही नहीं है। मतलब वो विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मैं खुद सोचता हूँ यार ये इन्होंने वाकई में ऐसा कहा है। और इसके अंदर जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है वो तो मैं कहता हूँ भाई पूरा का पूरा रिजलर है, मतलब हर लड़की उसके पीछे पागल हो रही होती है। अगर तुम लोग ये एनिमे देखना चाहते हो तो तुम लोग देख सकते हो। अभी हाल ही में इसका सीजन 2 आया था और उसके अलावा इसकी कोई 2-3 मूवीज भी हैं जो कि मैंने सुना कि काफी ज्यादा अच्छी हैं। मैंने अभी तक वो देखी नहीं है, मैं जरूर देखूंगा वो। अब अगला एनिमे जो इस लिस्ट के अंदर है वो तो मैं कहता हूँ कि अगर तुमने सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए पूरे एनिमे देखना तो फिर तुम लोग ये एनिमे देखो। और उस एनिमे का नाम है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। ये एनिमे मैं तो कहता हूँ कि भाई मैंने सिर्फ आलिया के लिए देखा था क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और ये एनिमे अभी साल 1.5 साल पहले ही आया है, इसको कुछ इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और इसकी स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वही हाई स्कूल बच्चों का लव है। और इसके अंदर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम आलिया होता है वो एक्चुअल में रशियन होती है और वो जापान में पढ़ने आई होती है। और उसको अपनी क्लास में एक लड़का पसंद आ जाता है और वो उससे कन्फेस तो करना चाहती है, लेकिन टीनेजर बच्चों का मसला कि फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो पाती, तो वो उस लड़के के सामने अपनी फीलिंग्स को रशियन के अंदर एक्सप्रेस करती है। और यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट होता है कि उस लड़के को रशियन आती है और हमारी आलिया को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उस लड़के को रशियन आती है। तो मतलब वो जो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है तो वो लड़के को तो समझ में आ रही होती है। तो ये सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब अगर तुम लोग कहोगे कि यार एन्ना वड्डा होगी भी इस किस्म के एनिमेस अच्छे लगते तो भाई मैं क्या करूं, भाई मजा आता। अब अगला एनिमे जो इस लिस्ट के अंदर है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। लाइक मैं अगर अपने वन ऑफ द बेस्ट रोमकॉम एनिमेस के बारे में बात करूं तो वो उसके अंदर आएगा ही आएगा। मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूं वो है होरीमिया, और इस एनिमे के ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। लाइक इसके अंदर भी वही हाई स्कूल बच्चों का प्यार होता है, लेकिन उस पूरे रिलेशनशिप को इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे अंदाज से हमें दिखाया। लाइक कहीं पर भी हमें वो एक अनरियलिस्टिक वाला पहलू नहीं दिखता। और इस एनिमे के अंदर जो हमारी मेन फीमेल होती है उसका नाम होरी होता है और हमारा जो मेन मेल होता है उसका नाम मियामुरा होता है। तो इन दोनों के नाम को मिलाकर ये होरीमिया बना हुआ है। और इसके भी 2 सीजन आए हुए हैं। एक्चुअल में जो इसकी जो स्टोरी कवर हुई है वो उसके सिर्फ पहले सीजन के अंदर हुई हुई है और उसकी टोटल 12 किस्तें और बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है। उसके बाद अब अगर मैं अगले एनिमे के बारे में बात करूं तो उसको रोम कॉम वैसे तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उसके अंदर रोमांटिक का पहलू हमें जरूर दिखा हुआ है और वो काफी ज्यादा अच्छे अंदाज से हमें दिखा हुआ है। मैं बात करूं डार्लिंग इन द फ्रैंक्स की, ये वैसे एक मैका एनिमे लेकिन इसके अंदर हमें रोमांटिक का बहुत ज्यादा पहलू हमें दिखाया हुआ है। लाइक इस एनिमे के अंदर जो इन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि किस तरह एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्होंने दुनिया से बिल्कुल अलग रखा होता है और फिर उनको जब आहिस्ता आहिस्ता प्यार वगैरह के बारे में पता लगता है तो उनका कैसा रिएक्शन होता है। ये चीज मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आया था। और वैसे अगर 02 के बारे में बात करें तो उसके बारे में और क्या ही बात करूं, अगर मैं ज्यादा मजीद घुसूंगा तो फिर मैं घुसता ही चला जाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं बाहर ही आ जाता हूं। इस एनिमे की भी कुछ 24-25 किस्तें हैं। इसकी एंडिंग को एक तरफ कर दो और बाकी 22-23 किस्तें उसको एक तरफ कर दो, क्योंकि इसकी एंडिंग मांगा से हटके इन्होंने की हुई है और वो बाद लोगों को अच्छी लगती है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। लाइक रोमांटिक के साथ अगर तुम लोग फाइट्स देखना चाहते हो तो डार्लिंग इन द फ्रैंक्स काफी ज्यादा अच्छा एनिमे है। अब उसके बाद अगर मैं अगले एनिमे के बारे में बात करूं तो वो तो मैं कहता हूं भाई, लाइक तुम लोग मुझे बताओ कि हम में से कौन नहीं चाहेगा कि यार स्कूल या कॉलेज के अंदर हमारी जो एक क्रश होती है उसके साथ हमें कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और हमें कहा जाए कि यार तुम दोनों जितना ज्यादा अच्छी तरह से प्यार करोगे आपस में उतने तुम्हारे पॉइंट ज्यादा बढ़ेंगे। जी हाँ, इस तरह का भी एक एनिमे है जिसका नाम मोर देन अ मैरिड कपल्स बट नॉट लवर्स है। तो इस एनिमे को मैं रोम कॉम नहीं बोलूंगा, मतलब एक तरह का रोम कॉम बोल सकते हो, लेकिन ये रोम कॉम एक थोड़ा बहुत एची वाली साइड में आता है। लाइक ये एनिमे तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी और मेरी दिल की ख्वाहिशात के ऊपर ये बना हुआ है। और लाइक इस एनिमे के अंदर हमें जो एक स्कूल दिखाया हुआ है उसके अंदर ये पूरा एक सब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर तुम्हें एक लड़की के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर तुम्हें कहा जाता है कि यार तुम जितनी ज्यादा अच्छी तरह से तुम प्यार करोगे आपस में
उतने तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। और अगर वो लड़की तुम्हारी क्रश निकल जाए तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। तो यह एक फन टू वॉच एनिमे है और मेरी नजर में तुम लोग ये एनिमे 100% देखो, तुम्हें 100% मजा आएगा। अब इस लिस्ट के अगर अगले एनिमे के बारे में बात करें तो वो मुझे काफी ज्यादा हटके लगा था और वो एनिमे भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट रोमकॉम्स के अंदर आएगा और वो है ब्लू बॉक्स। मतलब स्पोर्ट्स प्लस रोमकॉम का मिक्सचर ये एनिमे है। लाइक इसके अंदर भी हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती है और हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है वो बैडमिंटन काफी ज्यादा अच्छा खेलता है। और लाइक इसके अंदर जो हमारा ताइकी होता है उसका चिनात्सु के ऊपर क्रश होता है और लाइक दूसरी या तीसरे एपिसोड के अंदर ही हमारी जो चिनात्सु होती है वो ताइकी के साथ उसके घर में रहना शुरू कर देती है। मतलब दोबारा से कौन नहीं चाहेगा कि यार उसकी क्रश उसके साथ घर में एक छत के नीचे रहे। और फिर जाहिर सी बात है उस दौरान कुछ मोमेंट्स भी बनते हैं। यह एक चीज मुझे काफी ज्यादा हटके लगी थी, वो ये थी कि इस एनिमे के अंदर इन्होंने हमें काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। अब अगर हम अपने अगले एनिमे की तरफ जाएं तो उसको लेकर मैं कहूंगा कि यार लोग उस एनिमे को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर देते हैं। आई मीन वो एनिमे अच्छा है लेकिन जिस तरह लोग कहते हैं ना कि उसको देखकर आंसुओं की नदियां बह जाती हैं, तो वो मेरी नजर में इतना ज्यादा नहीं है या फिर मुझे वो इतना इमोशनली इफेक्ट नहीं किया होगा। बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ योर लाइन अप्रैल की। अब ये मेरी नजर में काफी ज्यादा अच्छा एक रोमांटिक टाइप एनिमे है लेकिन ये रोम कॉम की कैटेगरी में नहीं है। तो ये एक रोमांटिक थोड़ा सा इमोशनली टच आ जाता है विद म्यूजिक। इस एनिमे के बारे में जो तारीफ करने वाली बात है वो इसका म्यूजिक है। इस एनिमे के अंदर जितने भी इन्होंने हमें म्यूजिक दिखाए वो बहुत ज्यादा कमाल के और खास तौर पे जो एंडिंग का जो म्यूजिक है। तो वैसे इन माय ओपिनियन अगर तुम लोग एक रोमांटिक थोड़ा सा इमोशनली एनिमे तुम देखना चाहते हो योर लाइन अप्रैल काफी ज्यादा अच्छा। और अगर तुम थोड़े बहुत सेंसिटिव होगे तो शायद तुम रो लो, लेकिन मैं तो नहीं रोया था। अब इसी के साथ साथ अब अगर हम अपने अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो एनिमे भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट रोमकॉम्स के अंदर आता है और वो है कागुया-सामा लव इज वॉर। इस एनिमे के बारे में मैं क्या ही बात करूं, मैंने वैसे बाय द वे इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तुम लोग वो देख सकते हो। लाइक एक रोमकॉम जॉनरा के अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज इस एनिमे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। लाइक इस एनिमे के अंदर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है और मेन मेल कैरेक्टर होता है वो आपस में तो प्यार करते हैं लेकिन वो एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यह ईगो की बात आ जाती है दोनों तरफ। तो फिर इस एनिमे के अंदर वो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं कि जिसके अंदर तुम्हें लगता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेस कर ही देगा। तो ये सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब वैसे इसके 3 सीजन है और एक अदद मूवी भी है। अब अगर हम अपने इस लिस्ट के लास्ट एनिमे की तरफ जाएं तो वो अभी रिसेंटली आया था और उसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया था। बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी। लाइक इतना होलसम एनिमे मैंने काफी अरसों बाद देखा था और इसके अंदर जो इन्होंने हमें रोमांस दिखाया हुआ है वो बहुत ज्यादा इन्होंने एक स्वीट अंदाज से इन्होंने हमें दिखाया हुआ है। इसके अंदर की जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा क्यूट है। वैसे होता तो इसके अंदर भी हाई स्कूल लव भी है लेकिन उसको इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से दिखाया हुआ है। और इस एनिमे की मुझे एक बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि 13 एपिसोड के अंदर इन्होंने हमें कन्फेशन दिखा दिया और वो बहुत ज्यादा प्यारे अंदाज से इन्होंने हमें दिखाई हुई है। और वैसे तो अब लिस्ट खत्म होगी लेकिन अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करता हूँ और वो एनिमे मैं कहता हूँ कोई भी रोमांटिक एनिमे उसके आसपास भी नहीं पटकता। उसके अंदर की स्टोरी, उसके अंदर की एनिमेशन सब कुछ टॉप नॉच है। लाइक अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो बिलीव मी इसका बस पहला सीजन देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि यार कितना बड़ा पीक है ये। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सर।